नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज लाया हूं 14 दिसंबर का सीटेट का पेपर 1 का स्पेशली सीडीपी का आंसर की, जो है आपके लिए 100% सही विश्लेषण। तो जितने भी दोस्त मित्र साथी नहीं अभी तक मिलाए हैं या जो अभी तक चेक नहीं किए हैं आंसर की, वो जल्द से जल्द आइए और 100% सही आंसर की लेकर जाइए। और स्पेशली सीडीपी में जो एग्ज़ाम का पेपर मतलब जैसे ही मैंने देखकर एकदम मन खुश हो गया कि जो बताए हैं उससे अलग कुछ नहीं। यहाँ तक कि भाषा 2 में जो हम लोग संस्कृत रखते हैं, उसमें जो दूसरा नंबर लैंग्वेज 2 में दूसरा नंबर जो गद्यांश है वो हूबहू पूछा गया था, जो आपको बताए थे। उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग सटीक विश्लेषण करते हैं आज के आंसर की पर। ये आज चलेगा हम लोगों का सीडीपी का, ये है सेट के पेपर 1। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सेट के है और ये है पेपर 1 का विश्लेषण आज हम लोग करने वाले हैं। अभी आप प्रत्येक 5 विषय का तुरंत हम वीडियो लेकर ला रहे हैं। तुरंत आप लोग क्या कीजिए, तुरंत चेक कीजिए, फिर दूसरा वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा, फिर मैथ चलेगा, फिर ईवीएस चलेगा, हिंदी संस्कृत, ऐसे करके आप आंसर की मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जिनका सेट के है वो तो के से शुरू कीजिए, या जिनका नहीं है वो क्वेश्चन पर देखिए, ऑप्शन आगे पीछे रहेगा तो सीधे लेकर बैठिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फास्ट में विश्लेषण। चलिए सेट के भाग 1 सीडीपी बाल विकास। तो ध्यान दीजिएगा सभी जन, बाल विकास में देखते हैं हम लोग। और इस बार जैसे ही पिछले बार जैसे क्वेश्चन था उसी प्रकार इस बार भी क्या किया गया है, क्वेश्चन का विश्लेषण किया गया है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अंग्रेजी के साथ साथ हम लोग जो है सो स्पेशली हिंदी भी देखेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। चलिए 1 मिनट। हाँ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कथन है और कारक है। प्रतिगति वाली सवाल बार बार कहे थे कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। तो कथन कह रहा है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देनी चाहिए। यानी लड़कों को खेल में और लड़कियों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। तो समझिए ये वाक्य क्या है, बिल्कुल गलत है। और कारण कह रहा है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो सुनिए, जेंडर भूमिकाएं जो ग्रहण करते हैं ये समाज के कारण करता है। किसके कारण करते हैं जी? समाज के कारण। ऐसा नहीं कि वो लड़की है लड़का है इसलिए करता है, नहीं। तो सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब होगा, इसमें कथन भी गलत होंगे और कारण भी क्या होंगे, गलत होंगे। इसलिए सही जवाब 1 का होगा। 1 नंबर ए और आर दोनों क्या है, गलत है। चलिए फास्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल अधिगम अक्षमता से संबंधित क्वेश्चन हाईलाइट आप लोगों को करवाए थे। अधिगम अक्षमता से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भाई लेखन वैकल्य की विशेषताएं क्या है? तो जानते हैं लिखने में कठिनाई, तो 1 में ही था लिखित कार्य में चुनौती, 2 में पढ़ने में प्रवाह में कमी, 3 में विलंबित गति, 4 में विलंबित गति, 3 में दोहराव। ये नहीं होगा, सही जवाब होगा इसका लिखित कार्य में चुनौती। बिल्कुल सभी जन जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा इसको सही किया जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति सक्रिय विकार से जूझ रहे बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय ADHD, देखिए ADHD 2 क्वेश्चन उसमें से आ गया है। रखते समय डाइस से बचना चाहिए मतलब क्या नहीं करना चाहिए जिससे बच्चा कक्षा में जुड़े नहीं, भाग जाए कक्षा से। कौन कार्य नहीं करना चाहिए? तो 1 में पाठ्यक्रम सामग्री और दिशा निर्देशों में लचीलापन, इससे बच्चा कक्षा से जुड़ेगा। कार्य को छोटे छोटे आसानी भागों में जोड़ेंगे यानी तोड़ेंगे तो कक्षा से जुड़ेगा। बहुसंवेदी सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो कक्षा से जुड़ेगा। लेकिन विकर्षक और शोर करने मतलब जो उसे कक्षा से दूर करेगा, ऐसा कार्य शिक्षक को नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे कार्य से शिक्षक को बचना चाहिए। तो 3 का सही जवाब होगा 4 नंबर। चलिए फास्ट में आगे चलते हैं। 3 का सही जवाब 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए, हिंदी को
हिंदी को थोड़ा ध्यान में देखिए, आप लोग उस हिसाब से अंग्रेजी में लगाइएगा। हिंदी को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। सो विद्यालय में खेलों के समय ऋषभ 7 वर्षीय लड़के ने खेल के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि बच्चा भेदभाव ना करे, तो को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? शिक्षक को कौन सी प्रतिक्रिया इस स्थिति में देनी चाहिए? तो एक में ऋषभ से कहना चाहिए कि वो किसी और के खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है, नहीं। 2 ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देने चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वो अपनी पसंद की कोई खिलौना चुन सकता है। 3 बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार देनी चाहिए। 4 ऋषभ से बात करनी चाहिए। गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो सुन लीजिए, इसका सही जवाब होगा 2 नंबर। 4 का सही जवाब 2 नंबर। सभी जन टिक लगाइएगा फास्ट में। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी चालक अवस्था यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के मील के पत्थर कौन है, मतलब इसकी मूल विशेषताएं कौन है? 1 में था वर्गीकरण क्रमबद्धता, ये तो मूर्त का है। 2 में है वस्तु अस्थायित्व एवं स्थगित अनुकरण, बिल्कुल ये है संवेदी गामक, यानी इसका सही जवाब होगा 2 नंबर। 3 में प्रतिवर्ती चिंतन विकल्पनात्मक, ये तो अमूर्त का है, ये समझ लीजिए अमूर्त का है। जीववाद, ये तो पूर्व संक्रियात्मक का है, तो इसका सही जवाब होगा 5 का सही जवाब 2 नंबर। ध्यान से लगाइए सभी जान, 5 का सही जवाब 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कथन है फिर कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5-6 से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखा के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल उसे ये मत कहो ठीक से लिखो कि रेखा के अंदर लिखो, ऐसा दबाव नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल यानी चलना फिरना उठना बैठना स्थूल कौशल सूक्ष्म, पहले स्थूल कौशल पर फिर सूक्ष्म कौशल पर नियंत्रण धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल, तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो हम लगाएंगे 2 नंबर। भाई दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो 6 का सही जवाब दोस्तों 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फास्ट में आंसर मिलाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चे, सीधे एक ही शब्द दिया हुआ है बच्चे, क्या? तो 1 में इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उसकी नियति तय करता है, तय नहीं कर सकता। 2 उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, बिल्कुल। 3 इस संसार में खाली स्लेट या कोरी स्लेट के रूप में आते हैं। 4 अनियंत्रित पैदा होते हैं, उसे सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, नहीं। इसका सही जवाब बिल्कुल होगा 7 का सही जवाब 2 नंबर। चलिए फास्ट में लगाइए, 7 का सही जवाब 2 नंबर। हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए थोड़ा, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर कथन है कारक है। कथन ये कर रहा है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का क्या करनी चाहिए, उपयोग करनी चाहिए। कारण कर रहा है समावेशी कक्षा को पाठचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। मानकीकरण मतलब पूर्ण रूप से कर रहा है जो नियम पर आधारित हो, ऐसे मूल्यांकन रणनीति के मतलब ऐसे तरीकाओं के मानकीकरण को अपनाना चाहिए, यानी पूर्णतः नियम पर आधारित। तो इसका कारण गलत होगा और कथन क्या होगा, सही होगा। तो इसमें होगा ए सही है आर गलत है, ए सही और आर गलत। ध्यान रखेंगे 8 का सही जवाब 4 नंबर, ए सही है और आर क्या है, गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है रचनावादी दृष्टिकोण से। क्या रचनावादी दृष्टिकोण से? जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखे। रचनावादी मतलब जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखे। तो एक में व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है और कह रहा है सीखना वर्तमान समझ के विस्तार और परिवर्तन है। 3 कह रहा है सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट के संघों को लिखना है, नहीं। 4 व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका देखिए ध्यान रखेंगे। एक कह रहा है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है।
किया जाता है मतलब उसको आप मतलब दूसरे उसको करते हैं। यह कह रहा है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के अनुकूलित किया जाता है, स्वयं नहीं होता है। लेकिन 2 में कह रहा है सीखना वर्तमान समझ की विस्तार और परिवर्तन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा मतलब 9 का सही जवाब होगा 2 नंबर। इसमें बच्चे स्वयं सीखते हैं, उसके वर्तमान समझ और विस्तार और उनका क्या है परिवर्तन है। सही जवाब होगा 9 का 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गति संवेदी। देखिए बार बार कर रहे थे गति डिस्प्रेक्सिया, वो तो गति संबंधी कठिनाई होगा डिस्प्रेक्सिया, लेकिन इसमें गति संवेदी जहाँ पर भी चर्चा हो, गति जिसमें बच्चा चल फिर उठ बैठ कर सीखे मतलब स्वयं से करके सीखे जिसमें, तो कह रहा है ऐसे विद्यार्थी डैश माध्यम से सीखना पसंद करता है कि क्या करके, छू करके, करने और चलने फिरने से, सुनने से, देखने से। तो उसके सही जवाब होगा गति संवेदी विद्यार्थी काम करके ही सीखता है। और आपको चाक्षुष बच्चा के बारे में कह रहे थे, अगर वह रहता तो देखकर ही सीखेगा, और एक है श्रवण बालक, अगर वह रहता तो सुनकर ही सीखेगा। लेकिन गति संवेदी है इसलिए सही जवाब 2 नंबर सही। चलिए लगाइए 10 का 2। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है सुजीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रम जैसे 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा। इसके पीछे के तर्क को समझने में क्या है जी, असमर्थ है। देखिए इसके पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका मतलब बच्चा में पलटावी गुण नहीं है, विचार बदल नहीं पाता है। तो कैसा गुण है जी, अपलटावी गुण जिसको हम लोग कहते हैं, इसलिए यह है अपरिवर्तनीयता। यह किससे संबंधित है, अपरिवर्तनीयता से। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 11 का सही जवाब होगा 1 नंबर। कितने नंबर होंगे जी, 11 का सही जवाब 1 नंबर होंगे। सभी दोस्त बढ़िया से लगाइए, 11 का सही जवाब 1 नंबर। वो उल्टा नहीं समझ पाता है, एक ही तरफ से होता है, इसलिए इसमें अपरिवर्तनीयता गुण है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान है, कोई खास बात नहीं है। कह रहा है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है। समावेशन मतलब जिससे बच्चा कक्षा से जुड़े, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है, तो लचीलापन पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल सही। सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, बिल्कुल सही। अलग करेंगे, नामीकरण करेंगे नहीं। गम्य इमारत होना चाहिए, यानी लचीलापन इमारत, यानी सब बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्माण करनी चाहिए, जैसे बाला का किया गया है, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग है, ये होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो 1 2 4 तो किस में है, 1 2 4 तो 3 में, इसलिए 12 का सही जवाब बिल्कुल 12 का सही जवाब होगा 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस प्रकार वर्णन किया है। तो इन्होंने एक में कह रहा है 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, नहीं तो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में, बिल्कुल बिल्कुल गुणात्मक। 3 नहीं, एक सतत निरंतर नहीं, बिल्कुल 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में। पियाजे के अनुसार विकास गुणात्मक रूपों में होता है। इन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्था दिया, इसलिए सही जवाब 13 का 2 नंबर। चलिए 13 का 2, जो बताएंगे बिल्कुल 100% सही, किसी का नकल नहीं है, बिल्कुल अपने माइंड का है। और हमारे विद्यार्थी एकदम जो भी है CDP में 25+ ही बनाए होंगे अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कथन है फिर कारण है। कथन कह रहा है शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन। आलम्बन मतलब इसके फोल्डिंग यानी मदद बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। नहीं जी, सर जी मदद करेगा, बाधा नहीं डालेगा। कारण कह रहा है लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखता है। स्वतंत्र रूप से नहीं सीखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, अपने समवयस्क और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, मिलजुल करके सीखता है, अकेले सीखता ही नहीं है। तो इसमें कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, इसलिए सही जवाब होगा ए और आर दोनों क्या है, गलत है। बिल्कुल सही जवाब 14 का सही जवाब 1 नंबर, 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको कोई कुछ कह देगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस विद्यार्थी को 82 नंबर आए, वैसे 83 पर पास है, SC ST OBC ये सब। अगर जिस भी बच्चे को 1 नंबर से रिजल्ट नहीं आ रहा हो, और जनरल तो जानते ही हैं 90 से पास है, जिस बच्चे को अगर 1 नंबर से रिजल्ट नहीं आ रहा हो तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का चैलेंज कर दीजिएगा। बिल्कुल आपका जो है सो इसमें सब का आंसर देगा, जो सीटेट है वो सब का आंसर देगा। क्योंकि कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च स्तर प्रदर्शन करेगा। तो वैज्ञानिकों में होगा गणितीय तार्किक बुद्धि,
जबकि एक मूर्तिकार में ध्यान रखेंगे, मूर्तिकार में होता है स्थानिक बुद्धि। कौन से जी? स्थानिक बुद्धि। और आगे में होता है गणितीय तार्किक बुद्धि। अब देख लीजिए यहाँ गणितीय तार्किक या तार्किक गणितीय बुद्धि, ये होना चाहिए, सबको पता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। ट्रांसडक्टिव है, स्थानिक है, तार्किक है, लेकिन आगे में गति संवेदी दे दिया है। स्थानिक है, गति संवेदी, प्राकृतिक है, स्थानिक है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है, 9 प्रकार के बुद्धि बताए हैं, उसमें ये नहीं है, गति संवेदी नहीं है, गति संवेदी नहीं है, ये सब है ही नहीं। तो ये ऑप्शन देगा, तुरंत चैलेंज कीजिए, इसमें सबको आंसर देगा सीटेट, सबका आंसर होगा, यानी सबको नंबर मिलेगा। जिसको थोड़ा भी डाउट हो तुरंत जो है सो चैलेंज कर दीजिएगा, तुरंत 1 नंबर बढ़ेगा। इसमें मेरे हिसाब से आगे में गणितीय तार्किक और पीछे में स्थानिक बुद्धि होने चाहिए, नहीं है, इसलिए 15 का सब लगाइए, ऑल चेक कर लीजिएगा, ऑल सबका सही होगा। किसी का कोई दिक्कत होगा तुरंत चैलेंज मारिए, सबको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? प्रेरणा के बारे में कहते कहते थक गए, उससे क्वेश्चन है ही। प्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, नहीं, ये आंतरिक है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आता है, व्यक्तिगत आनंद आंतरिक है। प्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आता है, आंतरिक है। तो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय कारकों पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। 16 का 4, 15 का सबका मिलेगा नंबर, ध्यान रखेंगे सभी जन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो आप सबको पता है, रटने के बारे में अर्थपूर्ण अधिगम होता नहीं है। तो 17 का 4 बिल्कुल। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति, उत्प्रेरणा जानते हैं ना, कोई ऐसा वस्तु जिसको देखकर आप प्रेरित हो जाते हैं, खास करके आपको उसके लिए एक शब्द आता है जिसको क्या कहते हैं? उद्दीपक। क्या कहते हैं जी? उद्दीपक। जिस वस्तु को देखकर आप क्या हो जाते हैं? उत्तेजित। तो वही है, उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है। मतलब ऐसा, संवेदनशीलता शब्द ध्यान रखेंगे, ऐसा बाहरी चीज, संवेदनशील जानते हैं ना, ऐसी अवस्था जिसमें वातावरण का प्रभाव अधिक हो। तो जो उद्दीपक है उसमें भी वातावरण का प्रभाव क्या होता है? अधिक होता है। तो ये बाहरी चीज है जिससे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, तो वह विकास की क्या कहलाएगी? तो ध्यान रखिए, जितने समय इसको सीखने में, विशेष कौशल पर निपुणता प्राप्त करने में समय लगेगा, ये इसलिए कर रहा है ताकि क्या? उद्दीपक हो। जैसे किसी फिल्म का होगा, मैं अपने बेटी की शादी तब तक तुमसे नहीं करूंगा जब तक तुम करोड़पति नहीं बन जाओ। अब वो करोड़पति बनने के लिए वो क्या करता है? हीरो मेहनत करता है, और इसलिए मेहनत करता है ताकि मेरा शादी उससे हो जाए। तो इस दौरान जितने भी मेहनत हुआ वो उत्प्रेरक के लिए हुआ। तो इस अवधि को कहते हैं उत्प्रेरक अवधि। बिल्कुल 18 का सही जवाब होगा 1 नंबर। चलिए आगे बढ़िए, 18 का सही जवाब 1 नंबर। नेक्स्ट 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कथन प्रतिज्ञप्ति वाले सवाल है। कहा, शिक्षकों को छात्र से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर रखनी चाहिए। अब बताइए, शिक्षक को छात्र से दूरी बनाकर रखेंगे तो सीखेगा? नहीं सीखेगा। तो कथन क्या है? गलती है। कारण कह रहा है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में अच्छा होता है। नहीं, एकाधिकार मतलब जिसमें केवल शिक्षक के ही बात हो, नहीं, गलत। इसमें दोनों, फिर इसमें गलत। तो इसका भी सही जवाब होगा ए और आर दोनों क्या है? गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जो बताए थे सोलिन बच्चा वीडियो में बताते बताते थक गए हैं, बताते बताते वीडियो है अधिगम अक्षमता से जो बता दिए हैं उससे अलग कुछ नहीं है, हु बहू पूछा है, हु बहू। देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक संचार में चुनौतियां
किसमें स्पष्ट होती है? सामाजिक संचार, सामाजिक एक दूसरे के साथ विचार संप्रेषण करने में दिक्कत। तो संप्रेषण में दिक्कत होता है किस बच्चे को? सोलीन बच्चे को। ऐसा बच्चा जो अकेले रहना पसंद करता हो, ज़्यादा बातचीत नहीं करता हो, तो मौखिक संप्रेषण में दिक्कत होता है। बिल्कुल 20 का सही जवाब होगा कितने नंबर जी? 2 नंबर। 20 का सही जवाब होगा 2 नंबर। बिल्कुल जो बताए हैं उसी से हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका विश्लेषण आप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, काड़ा कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत? देखिए अंग्रेजी में देखिए प्रोक्सिमो डिस्टल, तो पहले स्थूल कौशल, फिर सूक्ष्म कौशल, मोटा काम महीन काम, कहते कहते जैसे थक गए। और क्वेश्चन आ गया बाबू, दोनों में से था, कर रहे थे बार बार। तो देखिए अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सब जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होता है, ये तो व्यक्ति की विभिन्नता है। मोतियों को धागा से पिरोने से पहले, मोतियों को धागा में पिरोने से पहले, बिल्कुल, क्योंकि यह सूक्ष्म कौशल है। अब बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। बिल्कुल सही जवाब 2 नंबर। आपको कहते रह गए कि बच्चा शर्ट का बटन लगाने से पहले डब्बा पकड़ना सीखता है। देखिए ना, हु बहु क्वेश्चन आया है 21 का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए। देखिए बच्चा एक समस्या समाधान वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में उस अध्याय से है। सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके, ध्यान पूरा नहीं आया जी, किस प्रक्रिया पर बल देनी चाहिए ताकि बच्चा में अच्छे वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण विकसित हो? एक में कह रहा है समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से, नहीं अभिसारी चिंतन वाले नहीं, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांट करके। बिल्कुल। 3 समस्या से संबंधित जानकारी को केवल एक ही पहलू पर नहीं, ऐसी जानकारी देना जिससे पहले मजबूत विश्वास और पूर्वाग्रहों की पुष्टि हो। नहीं, इसका सही जवाब 22 का सही जवाब 2 नंबर। 22 का सही जवाब 30 में 30 वाला क्वेश्चन है जी, 30 में 30 लाने वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर कथन और कारण है, प्रभावी शिक्षक खुद को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है जी, मूल रूप से होता ही है, तो दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। कहाँ है जी? 2 नंबर। 23 का 2 नंबर। सीखना, क्योंकि कहते हैं पूरा दुनिया एक समाज है। देखिए कोहल वर्ग ने तर्क दिया कितना, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नहीं, इन्होंने कहा था कि हमारे सिद्धांत सब बच्चों के लिए सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, बदलेगा नहीं, तो इसलिए नहीं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सभी बच्चों में यह जो विकास होगा नैतिकता का इसी चरण को आधार मानकर होगा। बिल्कुल सही जवाब। और बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होंगे। नहीं, इन्होंने तो लिंग भेद, महिलाओं के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तब ना कैरोलिन गिलिगन इनका विरोध किया। अब बच्चों में नैतिक विकास निरंतर होता है। नहीं, इसका सही जवाब 24 का सही जवाब 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बच्चे जब डायस अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो बढ़िया अनुभव करेगा तभी जाकर बढ़िया सीखेगा। एक में सीखने के मध्यम स्तर पर उत्साह, बिल्कुल, प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर पर चिंता, नहीं, अधिगम व्यवस्था, नहीं, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, नहीं, इसका सही जवाब बिल्कुल 25 का 1 नंबर। 25 का 1 नंबर एकदम। देखिए ये देखिए, महारत उन्मुख विद्यार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का, महारत मतलब चलो मैथिली में कह एहन बच्चा जे चाहे हमरा सब विषय पर निपुणता प्राप्त हो, ओकरा कहै छै महारत। ओहि ला ओ की करै छै, लगातार पढ़ै छै, ठीक छै। तो जब वो सफल हो छै तो सफलता के श्रेय दै छै अपन मेहनत पर, प्रयास पर। असफल हो छै तो किस्मत, खराब किस्मत के चर्चा नहीं करे छै। एहि दुआरे ध्यान रखबे, एकर सही जवाब हेतै योग्यता और कोशिश। और जब असफल हो छै तो अपर्याप्त कोशिश, मतलब पर्याप्त कोशिश ओहि रूप में नहीं कऽ पेलिए तब ने अपर्याप्त, ठीक छै। तकर सही जवाब देबै 26 के 3 नंबर। क्या कि खराब किस्मत, अच्छी किस्मत ये सब क्या है, गलती है, किस्मत पर बल नहीं देता है। इसका सही जवाब होगा योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। मतलब अगर सफल हुआ तो इसका श्रेय देगा अपना योग्यता और कोशिश पर, और असफल होगा तो कह देगा मेरा किस्मत खराब है। नहीं, अपर्याप्त कोशिश मतलब उस लेवल का कोशिश नहीं किया इसलिए फेल हो गया। तो इसका सही जवाब कितने नंबर जी? हाँ 26 का सही जवाब 3 नंबर लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर देखिए 27,
क्या कहा? कहा वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सा आलंबन का उदाहरण? आलंबन मतलब स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का कौन उदाहरण है? देखिए यहाँ पर काढ़ा एक में अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करेंगे, रैंकिंग नहीं। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना, उसे स्वतंत्र रूप से सवाल के जवाब देने के लिए। जब खुद कह देगा तो स्कैफोल्डिंग थोड़ी है। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना, फिर अपने दम पर उसे महारत अपने दम पर करेगा तो स्कैफोल्डिंग थोड़ी है। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। बिल्कुल बिल्कुल 27 का सही जवाब 4 नंबर। 28 देखिए क्या कह रहा है? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करते हैं, क्यों? तो एक में कह रहा है आत्मसिद्धिकरण प्रदान करने के लिए। जब वयस्क उनको अनदेखा करता है नहीं। 2 क्योंकि वो आत्म केंद्रित होते हैं, नहीं ईगो सेंटर की। देख रहा ना, ये तो पियाजे ने कहा है। 3 क्योंकि उनके सोच अतार्किक होता है, इलॉजिकल नहीं। तो विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। बिल्कुल सही जवाब 28 का सही जवाब 4 नंबर। विचार और नियमन में मतलब अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कितना बार बताए थे? 28 का सही जवाब 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है? कौहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, यानी परंपरागत अवस्था। दूसरी अवस्था तो सर एक में कह रहा है गैर परंपरागत। बताइए तो गैर परंपरागत ऑप्शन में है भी नहीं उसका अवस्था। पूर्व परंपरागत नहीं, उत्तर नहीं, तो कौन होगा जी? पारंपरिक, कॉन्वेंशनल स्टेज। बताइए 29 का सही जवाब 3 नंबर। 3 नंबर सर। और आइए ना 30 नंबर पे क्या कह रहा है? बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या लेकर आते हैं। बिल्कुल सही। बारिश क्यों होती है यह पूछने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर बारिश की बाल्टी को ढोकर थक चुके हैं, ऐसी व्याख्या करती है। तो क्या? तो एक में कह रहा स्पष्ट है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है, गलत। साबित करती है कि बच्चे की सोच वयस्क की तुलना में मात्रात्मक रूप से अलग होता है, नहीं। संकेत देते हैं कि बच्चे में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में कहते हैं जतो जतो हम जाए छे ना चंदा मामा हमारा पीछे पीछे चलावे छे, तो वे न छे सहज समझ। कौन समाज? सहज। आचार चित्रित करता है कि बच्चे एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है, वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते, सब पर करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सर 30 का सही जवाब होगा 3 नंबर। तो साहब बताइए इससे सटीक और सही विश्लेषण कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहते हैं ना चाहे जाओ दिल्ली, बम्बई, आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। उसी प्रकार ऐसा विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको केवल आंसर नहीं बताए हैं, तर्क के साथ बताए हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग क्या कीजिए, इसको मिलाइए। जो भी डाउट हो तो मेरे नंबर पर जो है सो व्हाट्सएप करके आप जो है सो पूछ सकते हैं क्या है नहीं है। और जो जो बताए हैं उससे अलग कुछ भी नहीं होगा, सबसे सटीक और बेहतरीन विश्लेषण। तो फिर मिलते हैं गणित के आंसर की लेकर जस्ट। तो नमस्कार, जाने का भी इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।